हेलो एवरीवन, माई सेल्फ राज। आज हम पढ़ेंगे आ ग्रोइंग मिडिल क्लास इन वेसिस एंड टू प्रिविलेजेस। इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि फ्रांस में जो थर्ड स्टेट है उसमें एक ग्रुप में जो है इवॉल्व हुआ था, जो प्रॉस्पेरस ग्रुप था, एजुकेटेड ग्रुप था। इससे जो पिछली वीडियो थी उसमें हमने फ्रांस की सोसाइटी के बारे में पढ़ा था कि उस टाइम पे फ्रांस में कैसी सोसाइटी थी। जो सोसाइटी है वो 3 स्टेट्स में डिवाइड है। जो थर्ड स्टेट है वो जो है पीजेंट्स आर्टिसंस की क्लास है, ठीक है, बहुत पुअर पीपल्स हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम देखते हैं कि उसमें एक ऐसा ग्रुप है जो एजुकेटेड है। तो थर्ड स्टेट में एक ग्रुप था, प्रॉस्पेरियस ग्रुप था, खुशहाल ग्रुप था जो एजुकेटेड था। इसमें ये धीरे धीरे से जो है डेवलप हुआ है ग्रुप। इसमें आते हैं मर्चेंट, मैन्युफैक्चरर, लॉयर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स। ये लोग जो हैं ये जैसे जैसे जो इंडस्ट्रियलाइजेशन होता गया है, ठीक है, तो उसकी वजह से ये ग्रुप जो है जहाँ पे सोसाइटी में डेवलप होता गया, इवॉल्व होता गया है। तो ये लोग जो है ये वेल्थी कैसे बने, धनवान कैसे बने, तो इन्होंने क्या है अपनी छोटी छोटी फैक्ट्रीज लगाई। इसके अलावा ओवरसीज ट्रेड के समुद्री रास्ते से दूसरे जो देश हैं उनसे इन्होंने ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया। दूसरा था मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स, मैन्युफैक्चर करते थे कौन सी चीजें, सिल्क और वूलन टेक्सटाइल। तो इस तरह से ये जो है एक वेल्थी ग्रुप बन गया था। तो इसकी जो फिलॉसफी थी, ठीक है, इनका आइडिया था, थिंकिंग थी, वो थी नो ग्रुप इन सोसाइटी शुड बी प्रिविलेज्ड बाय बर्थ। अब इन्होंने कहना शुरू कर दिया कि हम भी जो है एरिस्टोक्रेट क्लास की तरह, हम भी पढ़े लिखे हैं, हमारे पास पैसा है, ठीक है, तो इसीलिए सोसाइटी में कोई भी ऐसा ग्रुप नहीं होना चाहिए जिसके पास बाय बर्थ कुछ स्पेशल राइट होते हैं, सब इक्वल है। तो इनकी जो थिंकिंग थी उस पर फिलोसफर्स का बहुत इन्फ्लुएंस था, ठीक है, प्रभाव था। तो देखते हैं रोल ऑफ फिलोसफर। अ सोसाइटी बेस्ड ऑन फ्रीडम एंड इक्वल लॉ एंड अपॉर्चुनिटीज टू ऑल। तो ये फिलोसफर कहते थे एक सोसाइटी की कल्पना करते थे जिसमें फ्रीडम हो, इक्वल लॉ हो और सभी के लिए अपॉर्चुनिटीज, मौके हों इक्वल, ठीक है। तो आपके बुक में 3 जो है फिलोसफर दिए गए हैं, जॉन लॉक, जीन जैक्वस रूसो एंड मॉन्टेस्क्यू। जॉन लॉक ने एक बुक लिखी थी द ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें उसने रिफ्यूज कर दिया था जो किंग्स की डॉक्ट्राइन थी, डॉक्ट्राइन ऑफ द डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट, के राजा अपने आप को भगवान मानते थे और उनके पास सारी पावर्स थी। तो इस डॉक्ट्राइन को रिफ्यूज कर दिया था। उन्होंने कहा था सभी इक्वल हैं, वो कोई देवता नहीं है। सेकंड है जीन जैक्वस रूसो। तो उसने एक ऐसी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के बारे में कहा था कि जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट पे बेस्ड हो, मतलब जिसमें लोग वोट कर सकते हो। थर्ड मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू की बुक थी द स्पिरिट ऑफ द लॉ, जिसमें उन्होंने कहा था कि एक राजा की जो पावर है उसे 3 पार्ट्स में डिवाइड होना चाहिए, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो गवर्नमेंट के ये 3 जो है पार्ट्स होने चाहिए, सारी पावर्स राजा के पास नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है डिस्कस इन सैलून, कॉफी हाउसेज, थ्रो बुक्स, न्यूज़पेपर्स, ठीक है। तो इनकी जो आइडियोलॉजी थी, फिलोसफी थी, वो लोगों तक कैसे पहुंची कि लोग सैलून्स, कॉफी हाउस में जाके बैठे रहते थे, तो वहां पे इस चीज के बारे में डिस्कशन करते रहते थे। इसके अलावा बुक्स के थ्रू जो है ये फिलोसफी लोगों तक पहुंची, क्योंकि लोग एजुकेटेड हो गए थे, बुक्स वगैरह पढ़ने लगे थे, न्यूज़पेपर पढ़ते थे। तो अब जो है इन धीरे धीरे से अब लोगों को क्या है अवेयरनेस होने लगी थी। तो ये थी आज की जो है मिडिल क्लास के बारे, ठीक है, फ्रांस की, ठीक है। तो इसके बारे में अब आपको पता चल गया होगा कि जो एजुकेटेड ग्रुप था वो धीरे धीरे से कैसे जो है ग्रो हुआ है। तो उनके अंदर जो है धीरे धीरे से नेशनलिज्म की जो फीलिंग है वो डेवलप हो रही थी। अब जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी वो होगी द आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशन।